इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर के दमोनाका क्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला, जहां एक व्यक्ति द्वारा एटीएम को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो आरोपी द्वारा एटीएम मशीन के साथ तोड़फोड़ की गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में तब नया मोड़ आया जब पुलिस को यह जानकारी प्राप्त हुई कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है और उसे खुद भी नहीं पता कि वह क्या कर रहा है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर अंबेडकर चौक में कांग्रेसियों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया और देश के विकास के लिए उनके कार्य को याद किया। इस अवसर पर कांग्रेस ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने देश के संविधान का निर्माण कर पिछड़ा वर्ग, ओबीसी वर्ग और SC/ST वर्ग के लोगों को देश में विशेष दर्जा दिलाया। उनके हितों की रक्षा के लिए संविधान में कानून बनाया। ऐसे वीर पुरुष को कांग्रेस पार्टी नमन करती है। यह कानून है क्या, तो उसमें ये बताया गया है कि हम सब पावरफुल हैं पर फुल पावर कोई नहीं है। और हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है किसान आंदोलन। सरकार कोई भी बने, चाहे वो कितने ही प्रचंड बहुमत की हो, पूर्ण बहुमत की हो, यदि वो जनहित में पक्ष में काम नहीं करती है, देश हित में काम नहीं करती है, तो हर नागरिक को अधिकार है कि वो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है और जनहित में काम कर सकता है। और उसका उदाहरण था किसान आंदोलन, जिन्होंने आज भी अपने हित की लड़ाई लड़ी है, देश के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे संविधान के निर्माता को उनकी पुण्यतिथि पे हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। कोरोना काल में बंद हुई जबलपुर नैनपुर ट्रेन आज से एक बार पुनः शुरू हो गई। जबलपुर रेलवे स्टेशन में सांसद राकेश सिंह ने हरी झंडी दिखाकर पैसेंजर ट्रेन को रवाना किया। मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सांसद राकेश सिंह के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया गया। ट्रेन के शुभारंभ पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री वर्चुअली जुड़े। समारोह में रेल राज्य मंत्री के साथ केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी उपस्थित रहे। द्वारा ये कार्यक्रम इन दोनों ट्रेनों का शुभारंभ किया और यहाँ के माननीय सांसद राकेश सिंह जी और माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, ग्रामीण विकास एवं इस्पात राज्य मंत्री भारत सरकार ने भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और दोनों ही रेलवे जोन्स जो कि SECR और WCR है, इसके लिए बहुत गौरवपूर्ण बात है कि दोनों ट्रेनें शुरू हो गई। यात्रियों को बहुत बेनिफिट होगा बिकॉज इस क्षेत्र में जबलपुर, सिवनी, मंडला के जो 19 स्टेशन जबलपुर नैनपुर के बीच में और 4 से 5 स्टेशन जो नैनपुर चिरेडुंगरी के बीच है, इनको अप डाउन करने की सुविधा मिलेगी। और अच्छी रेल सेवा देने के लिए हमेशा से रेल मंत्रालय प्रतिबद्ध है और इसी प्रकार आगे कार्य करता रहेगा। मैंने माननीय रेल मंत्री जी से मिलकर 2 ट्रेनों के लिए आग्रह किया था, जबलपुर नैनपुर और जबलपुर गोंदिया चांदा फोर्ट ट्रेन, और दोनों के लिए उन्होंने मुझे तत्काल स्वीकृति दी थी और आज उसमें से जबलपुर नैनपुर प्रारंभ हो गई है। दूसरी ट्रेन के बारे में भी चर्चा हुई है, थोड़ा विलंब उसमें हो सकता है। कोरोना की गति क्या होगी उसके आधार पर उस ट्रेन का भविष्य होगा। जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र में अनीता विहार कॉलोनी के लोग इन दिनों अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। कॉलोनी वासियों ने गणेश धनकर नाम के बिल्डर से प्लॉट खरीदा। बिल्डर ने भी सोसाइटी के नाम पर उनसे सारी फीस जमा करवाई, जिससे पानी और बिजली दोनों शामिल हैं। रविवार को कॉलोनी वासी थाने पहुंचे और पुलिस को लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि सारा पैसा जमा करने के बावजूद उन्हें अंधेरे में रहना पड़ रहा है। और पैसे तो जो लिया गया है लाइट और पानी के लिए कि 24 घंटे पानी मिलेगा, तो पानी दिया नहीं जा रहा। लाइट है तो लाइट कट गई है। कहाँ पे है ये? ये है गणेश अनीता विहार। हमने गणेश अनीता विहार में मिस्टर गणेश धनगर जो बिल्डर हैं उनसे एक प्लाट लिया हुआ है, जिसमें उन्होंने पूरी एक सोसाइटी बनाई हुई थी, जिसका सारा पैसा उन्होंने हमसे लिया हुआ है सोसाइटी मेंटेनेंस के नाम से। अभी तक कॉलोनी ने हैंडओवर नहीं हुई है, जिसकी वजह से अब वहाँ की लाइट कट गई। इन्होंने बिजली का बिल पे नहीं किया। लाइट कटने की वजह से हम लोग को जीवन यापन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त की तरफ छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक प्रदेश के जिलों में प्रशिक्षण वर्ग आयोजन कर रही है। इस प्रशिक्षण वर्ग में कार्यकर्ताओं को 15 विशेष विषयों की ओर प्रशिक्षित कर रही है। जबलपुर में भी भाजपा द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन पाटन में किया गया। इस प्रशिक्षण वर्ग में सांसद, विधायक सहित कार्यकर्ता शामिल हुए। वर्ग में कार्यकर्ताओं को विभिन्न 15 विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में कार्यकर्ताओं ने चिन्हित विषयों पर जानकारी हासिल की। प्रशिक्षण का मतलब यह है कि 15 विषय दिए गए हैं। 15 विषय में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाना है और यह कार्यक्रम हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी का निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जबलपुर की आबकारी पुलिस ने मध्य प्रदेश लिखे एक वाहन से 1 लाख से ज्यादा की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। दरअसल मध्य प्रदेश में जारी हुई आदर्श आचार संहिता को देखते हुए आबकारी पुलिस अवैध शराब की तस्करी को रोकने में जुट गई है। इसी कड़ी में बालाहाट से मंडला के रास्ते मध्य प्रदेश शासन लिखी एक बोलेरो कार को आबकारी पुलिस ने थाना बरेला के पास रोकने का प्रयास किया, लेकिन वाहन चालक ने कार को तेज गति से चलाते हुए वहां से भाग निकला। लेकिन आबकारी पुलिस ने कुछ दूर पीछा कर वाहन को रोक लिया और जब उस वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें कई अंग्रेजी शराब की पेटियां भरी हुई थी, जिसके कागजात पूछने पर वाहन चालक ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आबकारी पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आबकारी थाना प्रभारी GL मराबी मीडिया से बात करते हुए बताया कि जबलपुर में होने वाले ग्राम पंचायतों के चुनाव को लेकर हमारी ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। अगर कोई भी उम्मीदवार अवैध शराब चुनाव के दौरान बांटने का काम करेगा तो उसके खिलाफ उसका निर्वाचन रद्द करवाने निर्वाचन अधिकारी को लिखित में दिया जाएगा। बरेला शारदा मंदिर के पास जो है तो वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, तभी एक मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ गाड़ी मंडला की ओर से आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो और तेज़ी से भागने लगा। तो शंका के आधार पर उसको जो है तो पीछा करके जो है तो रोक लिया गया और तलाशी ली गई। तो उसमें जो है तो 24 पेटी अंग्रेजी शराब विभिन्न ब्रांड के हैं, जिसमें 10 पेटी गोवा रम है, 10 पेटी बॉम्बे रम है और 4 पेटी मैकडॉवेल नंबर 1 का रम है। होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन का 75वां स्थापना दिवस 6 दिसंबर को जबलपुर संभागीय मुख्यालय के दरीखाना में समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर होमगार्ड के जवानों ने आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर निगम कमिश्नर संदीप GR द्वारा सलामी ली गई। परेड का निरीक्षण करते हुए प्लाटून कमांडर मनीष के डबराल सहित अन्य अधिकारियों ने स्थापना दिवस पर होमगार्ड के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही। विक्टिम जैसे ही स्टेब्लिशमेंट हो जाता है तुरंत बाहर निकालेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।